कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो पिक्चर हॉल से आंखें पोंछते हुए निकलते हैं, रोते हुए। पता था कि सिर्फ नाटक है, ना तुम्हारा हीरो मरा है ना तुम्हारी हीरोइन मरी है, कोई नहीं मरा, उसको जरा भी कष्ट नहीं हुआ, उसे तो मरने के पैसे मिले। क्या मरने के? और उल्टा तुम उसको मरता हुआ देख करके रो रहे हो और पैसा दे करके आए। किसने कहा था देखने जाओ? तुम्हें कोई शौक चढ़ा, 200 रुपए की टिकट ली, जाकर के बालकनी में बैठे और उसके बाद भी रोते हुए आए। तुम्हारा वो हीरो अच्छा है जिसने मरने के बाद, पिटने के बाद, कितना पिटता है, उसके पिटने के पैसे मिलते हैं। विचार करो। वो सिर्फ नाटक है, वो सिर्फ जो टॉकीज में देखा जा रहा है वो नाटक है, जो टीवी में देखा जा रहा है वो नाटक है, और ये जो जिंदगी जी जा रही है ये भी नाटक है, इसमें भी सच्चाई नहीं है, ये सब सपना है। ये सब क्या है? सब क्या है? मैंने उत्तम आकिंचन धर्म के दिन कहा था, क्या कहा था? नींद छोटी मृत्यु है, मृत्यु बड़ी नींद है। नींद छोटी मृत्यु है, मृत्यु बड़ी नींद है। बस फर्क इतना है कि एक में आंख खुलती है और हम उठ जाते हैं, और एक में आंख मुनती है और हम उठा दिए जाते हैं। बस इतना ही फर्क है साथियों। संसार एक माया जाल है, ऐसा जाल फैला रखा है कि झूठ भी हमें सत्य लगता है, सपना भी हमें हकीकत लगता है, क्योंकि जाल ही ऐसा है। साथियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जब समस्त संसार इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देने लगता है, जो मैं आपसे कह रहा हूं ये इंद्रजाल है, तो उसे इंद्रजाल की तरह देखो। जब वैसा वह दिखाई देने लगेगा तब। आपने जादूगर को देखा? वो आपके सामने ही ऐसे नोट बनाता है कि पूछो मत। 500 के 2,000 के नोट उड़ा देता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अरे भाई, तेरे पास यदि इतनी बड़ी जादू है तो ये सब करने की जरूरत क्या है? घर में बैठ करके नोट ही बनाया कर। कागज को लेता है और एप्पल बना देता है। अरे तुझे एप्पल बनाने का तेरे पास काम है तो फालतू में इतना कश्मीर से हम एप्पल आयात कर रहे हैं, यहीं बैठ करके बना भाई। झालरा पाटन में एक कमरा दे देते हैं, शाम तक तो पूरा भर जाएगा, ट्रक भर करके भेज देंगे अपन इंदौर। है नहीं, ये माया जाल है। उसे पता है कि ये एप्पल दिखता तो है एप्पल, लेकिन इसे खाने से पेट। ये नोट दिखते तो है नोट, लेकिन इनके द्वारा जीवन का बसर नहीं हो सकता है, विनिमय नहीं हो सकता है। वो सिर्फ माया जाल है। आपसे कह रहा हूं, 2008 नहीं, 8 ही था ना? नहीं 16, जब 2000 के नोट बंद हुए थे, 16 ना, 8 तारीख थी शायद, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे मोदी जी ने कहा, भाइयों तथा बहनों, कह करके 500, 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। अरे बाप रे बाप, 8 दिन तक तो जो हड़ छांटते रहे, जितना चेंज होना था हो गए। लेकिन मैं पूछता हूं, अभी इस सभा में झालरा पाटन और झालावाड़ के जो लोग बैठे हैं, आपके पास भी अभी बाद में सफाई में 1-2 नोट निकले होंगे।
बोलो ना हाँ है तुम्हारे, देखो वो निकले होंगे, वही 500 का नोट है, वही 2000 का नोट है, ज्यों का तो जो चलता था आज वो प्रचलन से बाहर हो गया, चलन से। घर में रखा है, जेब में रखा है, तिजोरी में रखा है, अलमारी में रखा है, लेकिन सिर्फ कागज है। कोई 2 रुपए में ना खरीदे, क्या हो गया? जैसे वो 500 का और 2000 का नोट आज तुम्हें कागज दिखाई दे रहा है, बस इसी तरह से सारा संसार तुम्हें जिस दिन ऐसा कागज दिखाई देने लग जाए, समझना तुमने हकीकत देख ली है। ये बतलाने के लिए कल तक जो प्रचलन में था, कीमत थी, आज प्रचलन से बाहर हुआ तो कौड़ी का हो गया। साथियों, जब तक ये श्वास चल रही है ना, तब तक तुम्हारी कीमत है। इसके निकलने के साथ ही तुम्हें घर से निकाल दिया जाता है। कोमा में रहो सालों साल, घर से नहीं निकालेंगे कोई तुमको। निकालेगा क्या? सांस चल रही है, लेकिन जैसे ये सांस निकली, चल भाई अब तेरे भी निकलने का समय आ गया। विचार करो, ये हकीकत है, कीमत इन श्वासों की है, लेकिन तुम्हें इन श्वासों की कीमत ही नहीं है। सिर्फ ईमानदारी से यदि कोई अपना कार्य कर रही है तो वो श्वास है, ये दिल की धड़कन है जो ईमानदारी से 24 घंटे काम कर। आप जागो या सो, श्वास जारी है, धड़कन जारी है, ईमानदारी से। और जिस दिन ये रुक जाती है, उस दिन हम चलने लगते हैं। अब हमारे चलने का वक्त आ गया। इनकी कीमत समझो। जब तक श्वासों की कीमत समझ में नहीं आएगी, तब तक आप उनको सार्थक नहीं करोगे। साथियों, इन श्वासों को सार्थक कर लेना, तभी तुम्हारा यह मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन सफल और सार्थक होगा। जितनी श्वास हम श्रेष्ठ कार्य में लगा सकते हैं, भगवान की भक्ति में, गुरुओं की सेवा में, सास के स्वाध्याय में, जप और तप में लगा सकते हैं, समझना उतनी ही श्वास आपकी सार्थक हुई है। बाकी विषय और भोगों में, सांसारिक क्रियाकलापों में हमारी श्वासें बर्बाद ही हो रही है, सार्थक नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जब समस्त संसार इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देने लगता है, तब आत्मलाभाय, आत्मस्वरूप को पाने के लिए स्पृहयति, अभिलाषा। जब संसार इंद्रजाल दिखाई देने लगेगा, तो आत्मा को पाने का, आत्मा के स्वरूप को जानने का भाव होगा। अभी तो संसार को पाने का भाव है। जब तक धन 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 की इच्छा होगी, तब तक धर्म 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 की इच्छा नहीं होगी। जब हम थोड़ी देर के लिए सही कि जल्दी क्या है, दुकान ही तो खोलना है, क्या है 8 बजे से खोल करके बैठना, मैं तो प्रवचन के बाद 10 बजे ही खोलूंगा। तो आपने धन धन छोड़ा तो धर्म धर्म आपको मिला और जीवन धन्य धन्य हो गया। लेकिन आपने यदि धन धन किया तो धनाधन आप उसी में लगे रहे। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, क्या मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, क्या कहता हूं? धंधा
अंधा नहीं होना चाहिए, धंधा अंधा नहीं होना चाहिए, और धंधा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। धंधा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। अंधा धंधा का मतलब जिस धंधे में हिंसा है, जिस धंधे में झूठ है, जिस धंधे में चोरी है, जिस धंधे में पाप है, वो धंधा करने की परमिशन जैन धर्म प्रदान नहीं करता है। ऐसा धंधा करो जिससे तुम्हारे धर्म को हानि ना पहुंचे, तुम्हारे अहिंसा को चोट ना पहुंचे, आघात ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना। हमारा धंधा धर्मानुकूल होना चाहिए, पहली बात तो धंधा अंधा ना हो। दूसरी बात, धंधा अंधाधुंध ना हो। सुबह 6 बजे से खोल करके दुकान बैठ गए, रात को 10, 11, 12 बजे तक दुकान में ही बैठे हैं। कहीं कोई गिरता पड़ता ग्राहक एक आध और आ गया तो, अरे भाई ग्राहक गिरता पड़ता आए ना आए बात की बात है, लेकिन तू गिरता पड़ता जरूर घर जाएगा, क्योंकि दिन भर में सारी एनर्जी खत्म। घर जाकर के तुझे 2 रोटियां खानी है और पड़ जाना है, क्या काम का। अंधाधुंध धंधा मत करो। सुबह उठने के पश्चात जाप हो, पाठ हो, अभिषेक हो, पूजा हो, वंदना हो, सब कुछ हो। गुरुजन है तो प्रवचन का लाभ हो, आहार दान का लाभ। अब इसके बाद करेंगे धंधा। धर्म करके धंधा करो, धर्म करके धंधा करो तो 8 घंटे भी कमाने के लिए ज्यादा होते हैं, थोड़े से समय में ही काम हो जाता है साथियों, क्योंकि उसे ज्यादा की इच्छा नहीं होती। मैंने एक दिन सुनाया था ना कि हमारे यहाँ पर, हमारे जैन परंपरा में एक पंडित जी हुए दौलत राम जी। नाम क्या था? दौलत राम। उनका राम ही जिनकी दौलत थी वो दौलत राम थे। रोज उनके परिवार का जो खर्चा था 1 रुपया का खर्चा होता, इससे ज्यादा नहीं। वो कमाने के लिए जाते थे और 1 रुपये जैसे ही उनको कमाई हो जाती थी वो तुरंत घर आ जाते थे और कहते आज का काम हो गया। और फिर स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, लेखन में, पठन में, पाठन में अपना पूरा समय लगाते थे। 1 रुपया हो गया, काम खत्म। कभी आधे घंटे में कमा लेते थे, कभी 2 घंटे में कमा लेते थे, लेकिन उसके बाद वो घर आकर के अपने काम में लग जाते थे। इसलिए तो उनका नाम दौलत राम था। उनके लिए दाम दौलत नहीं थी, राम दौलत थी, इसलिए भी दौलत राम। साथी मैं आपसे कह रहा हूं, धंधा अंधा ना हो, पहली बात तो अंधाधुंध ना हो, पागलों की तरह मत लगे रहो। कितना चाहिए? पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। जो पेट 10 मिनट में भर जाता है, कितने देर में? 10, इससे ज्यादा खाने टाइम लगता है? 10 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया। जो पेट 10 मिनट में भर जाता है, उसको भरने की व्यवस्था के लिए तुम 10-10 घंटे लगा रहे हैं। विचार करो, इतना पागलपन धन के लिए, दौलत के लिए अच्छा नहीं। कमाना चाहिए, कमाना पड़ेगा, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन संतुष्टि के साथ जितना मिल गया उतना बहुत है। और आज नहीं, कल फिर बैठेंगे, कल फिर कमाएंगे, परंतु आज ही मैं सब कुछ कमा लूं। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि थोड़ा मेरी संपत्ति का हिसाब किताब निकाल करके बता कि कितनी संपत्ति है। 8 दिन मेहनत करने के बाद मुनीम जी ने कहा कि सेठ जी
12 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाओ तो भी खत्म नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेठ उदास हो गया, सिर पकड़ लिया, आंसू टपक गए। सेठ जी 12 पीढ़ी बोल रहा हूं मैं, 12 दिन नहीं। बोले सुन लिया मैंने, 12 पीढ़ी बोल रहे हो, तो फिर आपकी आंखों में आंसू और आपके चेहरे पर उदासी क्यों? बोले मैं सोच रहा हूं कि तेरी भी पीढ़ी का क्या होगा। क्या रोने वाले के लिए 13वीं की व्यवस्था कर ले, फिर रोएगा मेरी 14वीं का क्या होगा। 14वीं की व्यवस्था कर ले, फिर 15वीं का क्या होगा। अरे भाई तेरी पीढ़ी में जितने बाद में आएंगे सारे अकर्मण्य होंगे क्या? हाथ पर हाथ रखने वाले होंगे। अरे वो भी तो कमाएंगे। हर व्यक्ति अपनी चिंता करे तो निश्चिंत हो जाए, लेकिन हम दूसरों की चिंता करते। याद रखना, जिसने दांत दिए है ना वो दाना भी देता है, और जिसने आंत दी है वो अनाज भी देता है। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर रोज मिलता है। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर रोज मिलता है। बाबा तुलसीदास ने कहा, मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ा कपड़ा आग। क्या कहते हैं? मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ा कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे बाके बड़े अभाग। बाबा ने कह दिया, जब मुर्दे को लकड़ी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, आग मिल रही है, तो जिंदा है, तू फिक्र क्यों करता? जब मुर्दे कोई व्यवस्था वो कर रहे हैं तो तेरी व्यवस्था भी होगी। ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत। संसार जब इंद्रजाल की समान दिखने लगता है तब आत्मलाभ की अभिलाषा पैदा होती है, जागृत होती है। अब आत्मलाभ की यदि अभिलाषा जागृत हुई है तो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।